भारतीय इतिहास का वह योद्धा जिसने कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो भारत के एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और आज भी उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे महान भारतीय योद्धा की कुछ अनदेखी तथ्यों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट अपडेट के लिए। 17वीं सदी में मुगल शासकों की वजह से क्रूरता, इस्लामाइजेशन और धार्मिक परिवर्तन चरम पे था। तभी मराठा साम्राज्य में एक शासक का जन्म हुआ जिसका नाम था शिवाजी राज भोसले, जिन्हें शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी भी थे। कम उम्र में ही शिवाजी को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 1674 में उन्होंने पश्चिमी मराठा साम्राज्य की नींव रखी और भारत के महान योद्धाओं और रणनीतिकारों में से एक बन गए। आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के उन अमेजिंग तथ्यों के बारे में जो उन्हें अन्य शासकों से अलग करती है। शिवाजी महाराज सेकुलर थे। जी हाँ, शिवाजी जाति के खिलाफ थे पर धर्म के खिलाफ नहीं। जिस समय भारत के अन्य सभी राज्य अपने धार्मिक विश्वासों में अड़े हुए थे, शिवाजी ने सभी धर्मों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने धर्मों को बराबर का दर्जा दिया पर कभी भी अपने धार्मिक विश्वासों में समझौता नहीं किया। वास्तव में उन्होंने उन लोगों की भी मदद की जो हिंदू धर्म से परिवर्तित हो चुके थे। यहाँ तक कि अपनी बेटी का विवाह भी एक धर्मांतरित हिंदू व्यक्ति से कर दी थी। फादर ऑफ इंडियन नेवी। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नौसेना का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है और यह बात शिवाजी को पता थी और इसलिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया। उनका मानना था कि इससे उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों जैसे डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश और खाड़ी में समुद्री डाकुओं से दूर रखने में मदद मिलेगी। शिवाजी महाराज ने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर नौसेना किले बनवाए और अलग अलग प्रकार की युद्ध पोतों का प्रबंध किया। इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना का पिता भी बोला जाता है। शिवाजी एक गजब के रणनीतिकार थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कम उम्र में तोरण किले पर कब्जा कर लिया और बीजापुर में सुल्तान को एक बड़ा झटका दिया। 1655 तक उन्होंने कोंकण, जवाली और राजगढ़ किलों में एक एक करके पूरे कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा कर लिया। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि शिवाजी ने औरंगजेब को अपनी सहायता की पेशकश की थी। शिवाजी बीजापुर को जीतने में मदद करने के लिए औरंगजेब के पास पहुंचे, लेकिन जब उनके दो अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र पर छापा मारा तो चीजें उलट पड़ गईं और बीजापुर पर विजय प्राप्त नहीं हुई। शिवाजी ने मराठों की एक नई सेना का गठन किया जहां कई सैनिकों के लिए वर्ष भर का भुगतान किया जाता था। इससे पहले मराठों के पास कोई सेना नहीं थी। मराठा सेना कई इकाइयों में बटी थी। प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। बिना किसी भेदभाव के सेना में हिंदू और मुसलमानों दोनों को नियुक्त किया और 2000 की सेना को 10,000 में बदल दिया। उन्होंने कभी भी अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, जिससे सेना में मजबूती बनी और कई युद्ध जीतने में मदद मिली। शिवाजी महाराज की एक खास बात थी, शिवाजी महिलाओं के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा या उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया और सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि छापेमारी के दौरान किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और शिवाजी के कब्जे वाले प्रदेशों में महिलाओं को सुरक्षित छोड़ दिया जाता था। उन्हें बंदी नहीं बनाया जाता था। छेड़छाड़ या बलात्कार करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। शिवाजी के जीवन का एक ऐसा वाकया जो बतलाता है कि शिवाजी गजब के एक रणनीतिकार थे। शिवाजी पन्हाला किले की घेराबंदी से बचने में सफल रहे। जब सिद्दी जौहर की सेना द्वारा शिवाजी महाराज को पन्हाला किले में फंसाया गया तो उन्होंने बचने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की जिसमें एक नाई बैठा था जो शिवाजी की तरह दिखता था और उसे किले से बाहर ले जाने के लिए कहा। इस प्रकार सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और शिवाजी ने 600 सैनिकों को सफलतापूर्वक चकमा देकर पन्हाला किले से भाग निकले। शिवाजी को गुरिल्ला वार जैसी तकनीकों के लिए भी काफी जाना जाता है और उन्हें पहाड़ियों का चूहा भी कहा जाता था। शिवाजी अपने राज्य के लिए बाद में और भारत के लिए पहले लड़ते थे। उनका लक्ष्य एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना और अपने सैनिकों को प्रेरित करना था कि वे भारत के लिए लड़े, न कि किसी राजा के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए और अमेजिंग स्टोरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना।